अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को। कैसे देखना तो दोस्तों आज हमारी ऑफिशियल तौर पर जो एशिया कप की जर्नी जो स्टार्ट हो गई थी और पहला मैच जो हमारा बड़ा अहम था, ओमान से मुकाबला था। हमें उसमें कॉन्फिडेंस जो चाहिए था कि ओमान को हमने जो पेलना था और पेलना भी वन साइड था, वन साइड हमने जो ओमान को पेलना था। कमाल किस्म की जो विक्ट्री देखने को मिली है पाकिस्तान की जानिब से, टोटली डोमिनेशन देखने को मिली है। जो बात मैं कर रहा था, जो मिड में मैंने आपको कहा था कि पाकिस्तान इस मैच को जीत जरूर जाएगा, लेकिन पाकिस्तान को बैटिंग में भी जो मजीद डोमिनेट करना चाहिए था। बट ऐसा लगा, जो हम एक और बात भी कर रहे थे कि जो विकेट है शायद वो इतना आसान नहीं है भाई बैट्समैनों के लिए। बैट के ऊपर बॉल उस तरह से नहीं आ रहा, स्लो विकेट है। कमाल कर दिया साइम अयूब ने, आते साथ उसने किलियां फड़काई। फिर आए जी हमारे इब्रार साहब, उन्होंने भी अच्छी बॉलिंग की। मुकीम ने भी कमाल कर दिया, नवाज ने भी कमाल कर दिया। स्पिन का जो है आप कह लें कि एक ट्रायो जो आपने बनाया हुआ है, आप तो फॉर यू बना दिया है। जितने आप स्पिनर डाली जा रहे हैं सारे कमाल कर रहे हैं। शाहीन को जिस तरह से कुट लगी थी तो लग रहा था कि भाई शुक्र है कि हारिस रऊफ को नहीं डाला हुआ, हम स्पिनरों पे डिपेंड है और यही हमारे लिए बेहतर है। कमाल कर दिया दाऊद साहब, पहली बेहतरीन किस्म की विक्ट्री। इंडिया ने उधर हराया उनको डोमिनेट करके, पाकिस्तान ने इधर हराया इनको डोमिनेट करके। तांडव तो होएगा, मुकाबला तो होएगा। देखिए पाकिस्तान ने आज बता दिया कि पाकिस्तान है तैयार। ठीक है, बैटिंग पे सवालिया निशान जरूर है, लेकिन सिक्के का दूसरा रुख भी आपको देखना जरूरी है और वो ये है कि जो आउटफील्ड है, जो विकेट्स है, जो कंडीशन है, जो मौसम है, वो यही डिमांड करता है कि यहां पर 250 टाइप रन नहीं बनेंगे। अब इंडिया को हम जज नहीं कर सकते। जो उन्होंने यूएई वाला मैच खेला उसकी सबसे बड़ा रीजन ये है कि वो तो रन ही 57 बोर्ड पे था। अब जब 57 बोर्ड पे होता है तो फिर तो आप पहली बॉल से छक्के चुके मारते हैं ना। मजा तब आता है जब आप पहली बैटिंग करो, वो उन्होंने नहीं किया। लेकिन अली साहब, पाकिस्तान आज मैच जीत गया, कमाल हो गया, धमाल हो गया। मेरा एक बड़ा मासूमाना सा सवाल है आपसे, वो ये है कि साइम अयूब साहब जो वो बैटिंग भी करने के लिए ओपनिंग में आते हैं, बॉलिंग में भी वो सेकंड ओवर, मतलब आप कह लो कि इनिशियल पहला स्पेल ही वो डाल रहे होते हैं। एक एंड से शाइन डालते हैं तो दूसरे एंड से ये डालते हैं। तो ये क्या कहानी है कि भाई मेरा बैट है, मेरा बॉल है, ये क्या वाली कहानी है कि मजे है कि जी बैटिंग भी पहले मैं करूंगा, तो ऐसा ही है कि साइम अयूब के मजे ही चल रहे हैं। वो बैटिंग भी वो कर रहे हैं, बॉलिंग भी वो कर रहे हैं। लेकिन मैं स्टिल फिर भी ये कहूंगा, बेशक आज साइम ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, विकेट से अर्ली दिलवा कर दी है, लेकिन मेरा स्टिल मानना है कि जो साइम के में एक्चुअल में जरूरत है वो बैटिंग में जरूरत है। और साइम को बैटिंग कर देनी पड़ेगी एज कंपेयर टू बॉलिंग, क्योंकि बॉलिंग में आप जितना भी अच्छा कर लें, आपके पास अच्छे बॉलर मौजूद है। मुकीम आपके पास मौजूद है, इब्रार आपके पास मौजूद है, नवाज आपके पास मौजूद है। आपको बैटिंग कर देनी है और इंडिया के अगेंस्ट बैटिंग करना। मैं स्टिल दाऊद साहब अपनी बात के ऊपर फिर कायम हूं कि अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करता और पाकिस्तान 160 रन बोर्ड के ऊपर लगा देता तो इंडिया के लिए वक्ता बन जाएगा। देखिए अब तो ऐसा लग रहा है कि 160 जिस तरह की अब कंडीशन नजर आ रही है कि अगर पाकिस्तान 150 से ऊपर कुछ बनाता है तो कुछ फाइट देखने को मिल सकती है, क्योंकि जो कंडीशंस हैं, जो पिचेस हैं, वो बहुत ज्यादा स्लोअर साइड पे नजर आ रही हैं। पिचेस, गर्मी बहुत ज्यादा है, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है और स्पिनर्स को खेलना बड़ा मुश्किल काम है। और पाकिस्तान का जो स्पिन बॉलिंग अटैक था उसने कमाल किया और उसने ये बता दिया कि पाकिस्तान टीम इंडिया के मैच के लिए और एशिया कप के लिए बिल्कुल तैयार है। कमाल किया पाकिस्तान ने आज ओमान को। ऐसा लगता है साइम अयूब ने स्पिन डाला अपना। जो पेसर लेकर आएगी ना कोई टीम, तो दूसरी टीम दुआएं देगी उसको, यार शुक्र है तूने पेसर लगाया है। और फैंस गालियां देंगे उसके, यार तेरे पास और कोई स्पिनर है इस सूरत हाल में वो भी लगा दे, पेसर बिल्कुल हटा दो किसी तरीके से। यही तो हालात हैं, यही तो हम बोल रहे थे। हम चीखें मार मार के थक गए रेगुलरली बेस पर। इस पर हमने पूरे तरीके से एक कैंपेन चलाई हुई थी कि आपको 2 स्पिनर खिलाने हैं, आपको 2 स्पिनर खिलाने हैं। हर चीज ठीक है, लेकिन आपको 2 स्पिनर खिलाने पड़ेंगे। और फाइनली वो बात मानी गई, वो बात सुनी गई। फाइनल में अफगानिस्तान के अगेंस्ट 2 स्पिन खिलाए गए। हमने बोला ठीक है, वो आप जीत गए, अच्छा हो गया शारजा क्योंकि आप जीत गए। लेकिन अब आप ये सोचना रखना कि दुबई में है, क्योंकि जब आगा बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि नहीं जी, शारजा की कंडीशन डिफरेंट होंगी, दुबई की कंडीशन डिफरेंट होगी, वहां पे हम डिफरेंट माहौल भी देखेंगे, फिर डिसाइड करेंगे। तो वो एक डर लग रहा था कि ये ना कि आप हारिस रऊफ को डाल दो, क्योंकि शाहीन को पहले 2 ओवर्स में 18 रन पड़ा है। शाहीन को स्टार्ट में ही बॉलर्स ने पीटना शुरू कर दिया। और शाहीन तो आपको याद होगा चैंपियंस ट्रॉफी में भी जब इंडिया के अगेंस्ट खेल रहे थे उनको मार पड़ रही थी। तो शाहीन का मसला शाहीन का नहीं है कि शाहीन को बुरे हैं, कोई हारिस रऊफ बुरे हैं। मसला ये कि ये ग्राउंड कोई मेलबर्न थोड़ी है, ये ग्राउंड जो वो दुबई का ग्राउंड है। तो दुबई के ग्राउंड के अंदर पेसर का इतना रोल नहीं है, क्योंकि जितना भी आप जोर लगा लोगे आपको मार पड़ेगी। हाँ, और अच्छा खैर लोग पूछ रहे तो मैं आपको बता दूं कि जो मैंने ग्लासेस पहनी हुई हैं वो शोखी में नहीं पहनी हुई, वो मेरी आईज थोड़ा सा मसला हुआ है आईज का, इसलिए जो है वो पहनी हुई है। अच्छा अली साहब, एक अच्छी काम एक और भी किया है आज के फहीम अशरफ जो है, उनको भी जो है वो आज खुलवाए, उनका भी हाथ खुलवा लिया। क्योंकि वैसे तो आई डोंट थिंक सो कि उनका इंडिया के अगेंस्ट कोई रोल रहेगा और ना रोल होना चाहिए। मुश्किल में जरूरत एंड आ जाए बिल्कुल ओवर आखिरी हो, क्या करोगे? मैं वही कह रहा हूं कि रोल होना भी नहीं चाहिए, अल्लाह करे। मैं ये भी मैंने साथ बोला है कि रोल होना भी नहीं चाहिए उनका।
दुआ करें कि उनका रोल की जरूरत पड़े ही ना। अगर उनका रोल आ गया तो इसका मतलब ये है, अगर उनका रोल आ गया इसका मतलब यह है कि आपका स्पिन डिपार्टमेंट फेल हो गया। और स्पिन डिपार्टमेंट के फेल होने का मतलब यह है कि आपने तो पूरी टीम में स्पिनर खिलाए ना, सुफियान, इब्रार, फिर नवाज, फिर साइम, सारे स्पिनर हैं, तो वो चीज है। बहरहाल कॉन्फिडेंस देने के लिए अगर उनको ओवर दिया, अच्छी बात ये थी कि उन्होंने बॉल भी ठीक ही डाला था। लेकिन एक अच्छा मुझे नहीं साहब ये बताएं कि पाकिस्तान को जो आज जीत मिली है, ठीक है, मैं कंपेयर नहीं करता इंडिया के अगेंस्ट जो आपका यूएई का मैच था, उसको मैं कंपेयर नहीं करूंगा, क्योंकि यूएई के अगेंस्ट इंडिया ने टॉस जीत के बॉलिंग की थी, उस पर काफी इंडिया में भी क्रिटिसाइज किया गया था। एक्स क्रिकेटर्स ये बात कर रहे थे, कमेंटेटर्स ये बोल रहे थे कि यार आप इतने टाइम के बाद आ रहे हो, आपने प्रैक्टिस भी नहीं की, अपना आखिरी मैच आप T20 को 5-1 महीने पहले आपने खेला था, आप टेस्ट सीरीज खेलकर आ रहे थे, आपकी जो सीरीज थी वो कैंसिल हो गई थी, तो आपको बैटिंग करके अपने प्लेयर्स को चेक करना चाहिए था सारों को, वो एक उनकी प्रैक्टिस हो जाती। वो उन्होंने नहीं किया, उन्होंने जाहिर है बॉलिंग की तो वो पूरी की पूरी टीम आउट क्लास हो गई। अभी देखो ना, पाकिस्तान ने भी जब पहले बैटिंग की तो पाकिस्तान फंसा, मिडिल ऑर्डर। लेकिन अच्छी बात है ना, आपको और मौका मिला है, क्योंकि यहां पर मुश्किल क्या है, यहां पर बॉलिंग शायद इतनी मुश्किल नहीं है, क्योंकि विकेटें सपोर्ट कर रही हैं। बैटिंग बहुत मुश्किल है, बैटिंग यहां पर करना खड़े होकर बहुत टफ है आपके लिए को खेलना। जितना आपको यहां पर बैटिंग का मौका मिले उतना आप बैटिंग कीजिए, ताकि आपको पता चल सके कि यार हम कितना टोटल लगाएं, कितना सेव हो सकता है। जितना बैटिंग में एक्सपीरियंस लेंगे उतना अच्छा। बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं कि यहां पर बॉलर्स के लिए कंडीशन बहुत अच्छी है, विकेट स्लो है, बैट्समैन इतना सेटल हो नहीं पाएगा, और वही अच्छा करेंगे जो मिडिल ऑर्डर में स्पिनर को बहुत अच्छा खेलते हो, वही अच्छा कर सकते हैं। अब आगा है, आगा जल्दबाजी कर गए थे आज, लेकिन आगा टाइप प्लेयर जो साहब ज्यादा फरहान से भी दाऊद साहब कुछ करें, वो हमसे भी उम्मीदें हैं। वो तो बहुत अब आगे जाएंगे तो फिर बात बनेगी ना, वो तो शुरू में आउट हो जाती है। आज ही मैं रन भी बनाया, लेकिन वो बिल्कुल कोई कॉन्फिडेंस नजर नहीं आया। तो वो अच्छे प्लेयर हैं, हाँ, उनको डोमिनेट करना चाहिए स्पिन। यार देखो ना, वो सीजनल पर प्लेयर हैं आपकी। रेड बॉल पाकिस्तान की कायदेतन ट्रॉफी के टॉप 3 स्कोरर रहे हैं, आपके ओडीआई कप के टॉप परफॉर्मर रहे हैं, T20 में आपका अच्छा करते रहे हैं, तो उनको अपना एक्सपीरियंस शो करना चाहिए। और ये कोई ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड की तो विकेटें नहीं है, ऐसा ही है, यहाँ पे रन बनाने चाहिए। अब देखो हारिस ने भी रन बना दिया, हर कोई ये बात करता है यार वो तो स्लो विकेटों पे रन ही नहीं बनाता, उसको तो खाली फ्लैट विकेट चाहिए, फ्लैट विकेट चाहिए, रन कर दिए उसको आपने नंबर 3 पे चांस दिया, उसने आपको करके दिखा दिया। रन स्कोरर था आज आपकी टीम का, बिल्कुल उसने करके दिखा दिया। तो अगर उसने ये कर दिया हारिस ने, तो फरहान के लिए तो ये सूटेबल कंडीशन, बिल्कुल उनको तो करना चाहिए था। बिल्कुल। चलो हसन नवाज है या आ गए, उनको आप ये भी देते हो कि वो बहुत लेट आ रहे हैं, वो इतना एंड पे बैटिंग आप आ रही है कि ओवर भी कम आ गए हैं, पावर प्ले भी नहीं मिला, बहुत चीजें रहती है T20 में। लेकिन अगर आप इनकी बात करते हो, फरहान की, इनको तो पूरा मौका मिला था। और देखो भी आपने ना पूरी ट्राई सीरीज भी दिया पूरी, और आपने उनको कॉन्फिडेंस दिया, ये बहुत बड़ी चीज होती है कि आपने उनको कहा है कि आप हमारे ओपनर हो, ओपनर हो, चाहे आप 0 पे आउट हो या 100 बनाओ, ये कॉन्फिडेंस देना बहुत बड़ी बात होती है। इस टीम के अंदर जो सबसे बड़ी चीज है ना, वो ये है कि जिसको चांस मिल रहा है पूरा चांस मिल रहा है। कोई भी एक बंदा आगे कंप्लेन नहीं कर सकता। सरदार फरहान बोले मुझे पूरा चांस नहीं है, सैम यूब बोले मुझे पूरा चांस नहीं है, हारिस बोले मुझे पूरा चांस नहीं है, स्पिनर बोले मुझे पूरा चांस नहीं है, सबको आगा ने पूरे चांसेस दिए। आओ प्रूव करो। बिल्कुल ऐसा ही है। और पाकिस्तान के स्पिन ने पाकिस्तान को एक शानदार किस्म की जीत दिलाई है ओमान के अगेंस्ट। फिर अगर आप अभी बात अभी जोड़ रहे हैं, बड़े हमारे जो नाकदीन है पाकिस्तान, बोले बड़े नाकदीन है, वो ये उम्मीदें लगाकर बैठे हुए थे जिस टाइम हाफ टाइम हुआ था, अपसेट हो जाएगा, अपसेट हो जाएगा, अपसेट हो जाएगा, और बड़ी खुशियों से झूम रहे थे, नाच रहे थे कि आज अपसेट होएगा और पाकिस्तान जो है वो ओमान के हाथों पेला जाएगा, फिर हम खुशियां मनाएंगे, फिर हम ढोल बजाएंगे। नहीं पेला गया, नहीं बिल्कुल। और पाकिस्तान ने शटअप कॉल दिया, ठीक है, पहली बैटिंग करना वैसे भी इतना आसान नहीं है, विकेट थोड़ी सी स्लो साइड पे, तो शायद इतने रन ना बने। अच्छा, कल एक अच्छा मैच खेला जाएगा जो आपको थोड़ा सा पता चलेगा। अभी तक एशिया कप का ना वो चार्म शुरू ही नहीं हुआ। मैं देख रहा हूँ इंडिया मीडिया में ना, इंडियन मीडिया में बहुत सारे ऐसे आप कह लो कि डिजिटल प्लेटफॉर्म से या न्यूज चैनल्स है, वो लगे हुए एशिया कप बोर, एशिया कप बोर, एशिया कप बोर, एशिया कप बोर। ओ भाई मेरी बात सुनो, पहले अगला राउंड तो आने दो। नहीं, एशिया कप शुरू कब हुआ है अब ये बताओ। ये तो पहली बार ऐसा हुआ है। अब T20 वर्ल्ड कप है, 2026 का होना है, पीछे गुजरा है 2024 का, 20 टीमें हैं। आईसीसी ने ये कहा था कि हम T20s में टीम्स बढ़ाएंगे और उन्होंने वर्ल्ड कप में डाली। फिर जयशा एशियन क्रिकेट काउंसिल के जब प्रेसिडेंट थे तो उन्होंने भी फैसला किया, ये भारतीय थे जयशा, ठीक है, तो उन्होंने फैसला किया कि टीम्स की तादाद बढ़ानी है, क्योंकि ये एशिया कप के जितने मामला हो गए थे, ये जयशा की टेन्योर पे हो गया था फैसला कि इस एशिया कप में 8 टीम्स खेलेंगी, वरना हमेशा 6 टीम्स खेलती हैं। एक एसोसिएट टीम पाकिस्तान इंडिया के ग्रुप में होती है, और वहां पे जो दूसरा ग्रुप होता है उसमें कोई एसोसिएट टीम नहीं होती, तो पहले राउंड से अच्छा शुरू हो जाता है। अब मसला ये हो गया कि अब 2 एसोसिएट टीम पाकिस्तान इंडिया के ग्रुप में आ गई हैं और एक वहां पर भी चली गई है। अब हांगकांग का मैच जिसके साथ भी होगा, बांग्लादेश के साथ होगा, श्रीलंका के साथ होगा, आपके अफगानिस्तान के साथ हो चुका,
वो मैच बेकार। बांग्लादेश के साथ कल मैच हुआ बोरिंग, ऐसा ही है। परसों अफगानिस्तान के साथ हुआ बोरिंग। बोरिंग। तो वो जब हांगकांग जिसके साथ खेलेगी वो बेकार मैच बनेगा। अभी वही चीज हमें देखने को मिली कि जब आपकी हल्की टीम्स आती हैं वो बोरियत दिखाती हैं। मैं अभी भी समझता हूं, मुझे लगता है कि आपको ये एक एक टीम नहीं रखनी चाहिए थी, 6 टीम्स का एशिया कप होना चाहिए था। वो शुरू से जरा चार्मिंग शुरू हो जाता। एक यूएई की टीम आप डालते, दैट्स इनफ। सही कह रहे उस हैं। टीम में आप, और जो दूसरा ग्रुप है उसमें हांगकांग की कोई जरूरत नहीं थी। वहां पर श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, बस 3 ही टीम्स होती। ये आपको क्वालिफिकेशन राउंड के थ्रू बस एक टीम को लाना चाहिए था, वो इनफ था। और फिर 2 उधर से आती, 2 उधर से आती, सुपर 4 शुरू हो जाता। तो क्योंकि अब लोग बड़ी शुरू बातें करना शुरू हो गए कि बोरियत शुरू होगी, बोरियत शुरू होगी। भाई हौसला रखो, संडे आने दो, उसके बाद मैच का मजा भी आना शुरू होगा। और फिर जब आगे आप लेटेस्ट स्टेज पे जाओगे, जब सुपर 4 होगा तो सबकी हालत में आई होगी। भावे वो पाकिस्तानी फैंस हो, अगर अफगानिस्तान चला गया उन हो गया, इवन इंडिया के लिए भी चीजें आसान नहीं है भाई। ये T20 क्रिकेट है, सबको पता चल जाएगा। और मसला यह है कि मेरा स्टिल मानना है कि आपका एशिया कप वही टीम जीत सकती है जिसमें कम से कम जो है वो 4 से 5 आपके पास प्लेयर्स होंगे जो स्पिनर्स को अच्छा खेलेंगे। क्योंकि स्पिनर को अच्छा खेले बिना आप इस एशिया कप को उठा ही नहीं सकते। चाहे आपके पास टुलर हैं, बहुत अच्छे अच्छे बैट्समैन हैं, अगर स्पिन के गेम्स अच्छे नहीं है तो फिर आप इस एशिया कप को नहीं जीत सकते। बिल्कुल ऐसा ही है, और सर्वाइव करना है, स्पिन को आपको अच्छा करना पड़ेगा। और देखो अब बात, ये लोग बहुत बातें कर रहे थे ना कि यार इंडिया ने जो है वो यूए को 1 साइडेड आउट क्लास किया, उनको बैटिंग नहीं करने दी। जब पाकिस्तान यूए शारजा में खेल रहा था तो वो डिफरेंट कर रहा था, पाकिस्तान इतना अच्छा नहीं कर रहा था। मैं आपको इसकी 2 रीजन बताता हूं। आज देखो, आज पाकिस्तान ने ओमान को हराया, ऐसे ही आउट क्लास किया है जैसे इंडिया ने यूए को किया था। बिल्कुल बिल्कुल। अब लोग फिर पूछेंगे, पावर प्ले में इनके भी रन आए, उनके भी रन आए थे। अच्छा, पावर प्ले खत्म, फारक। अच्छा, अब लोग पूछेंगे कि यार लेकिन यूए के अगेंस्ट शारजा में तो यूए आपके बड़ा क्लोज आ रही थी, वो तो उसका तो जवाब दो। यूए 2 बार आपके क्लोज आ गई थी, लेकिन वो थोड़ा ग्राउंड डिफरेंट था। मेरी बात सुने जरा। 2 रीजन है उसके। सबसे बड़ा जो पहला रीजन है ग्राउंड की, चलो वो डायनेमिक्स की बात होगी, वो एक सेकंड बात है। छोटा था नहीं, लेकिन आप पहली बात सुनिए। पहली बात यह है कि क्या उस टाइम आप राइट कॉम्बिनेशन बना रहे थे? नहीं, 2 स्पिनर प्रॉपर नहीं खिला रहे थे। आपने शारजा में खिलाया था 2 स्पिनर। कब खिलाए थे? एंड में आके, फाइनल में। क्या हुआ था? जीत गए ना। कैसे जीते थे? 1 साइडेड, टोटल डोमिनेशन। 1 साइडेड जीते थे भाई, 1 साइडेड बैम्बूजल्ड किया था अफगानिस्तान को। तो हमारा जो राइट कॉम्बिनेशन है ना अली साहब, वो अब बना है। एग्जैक्टली, वो अब बना है। तो अब हम इंडिया खेलेंगे के अगेंस्ट दाऊद फिर भी स्टिल यहां पर जो थोड़े से क्वेश्चन रहेंगे, और वो बहुत सवाल वहीं रहेगा कि फहीम और हारिस के ऊपर जो है सवाल खड़ा रहेगा। क्योंकि इंडिया थोड़ी सी एक्सपीरियंस टीम है, अगर वो थोड़ा सा डीप बैटिंग कर जाते हैं और एंड में बात आ जाती है, मुझे लगता है कि इंडिया के अगेंस्ट फहीम की जगह हारिस को खेलना चाहिए, रऊफ को खेलना चाहिए। नहीं, लेकिन अब वही बात है कि अब इंडिया का स्पिन बॉलिंग अटैक भी है, वो एक बैट्समैन भी तो खिलाना चाहती है ना। देखो इंडिया की भी अगर आप प्लेइंग 11 देखते हो तो वो भी तो एक एक्स्ट्रा बैट्समैन खिला रही है ना। मसला है ना, अब यहाँ पर यही सिचुएशन, बैटिंग भी तो आपको रखनी है ना। क्योंकि देखो इंडिया के पास जो ना करते भी 2 पेसर बेहतर है। पाकिस्तान के अगर फहीम और हार्दिक की आपस में कंपैरिजन करो तो फहीम बहुत पीछे है हार्दिक से बॉलिंग में, ये बात तो है। चलो वो फिर एक ऑप्शन है कि हाँ हारिस वो भी एक छक्का भी तो मार सकते हैं। वैसे भी फहीम तो यही ना, आज भी उन्होंने 8 रन किए। वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू एक है, ठीक है, वैलिड है कि फहीम बोले भी तो 3-4 ही खेलते हैं, इससे ज्यादा तो नहीं खिलाते। लेकिन मसला ये है ना, वो उनको क्या लगेगा यार इंडिया के अगेंस्ट शायद हम बहुत डर ही जाए, क्योंकि बॉलिंग जारी बात उनकी मजबूत है, तो फहीम की लाजमी जरूरत पड़े। और शायद इंडिया के, चलो खैर ये फिर कॉम्बिनेशन पे आगे बात करेंगे इस पे कि क्या बेस्ट प्लेइंग 11 होनी चाहिए, वो खैर एक अलग मुद्दा है। लेकिन आज पाकिस्तान की बॉलिंग ने फिर प्रूव किया, 1 साइडेड ओमान को ट्रैश के रख दिया है। पाकिस्तान स्पिन छा गया, और बाद में बैती गंगा में एंड में शाहीन ने भी अच्छी बॉलिंग कर डाली, फहीम को भी ओवर डाला, उसको भी विकेट मिल गई है। बल्ले बल्ले अली साहब जोड़ रहे हैं आप लोगों के साथ लाइव, अभी लीजिए इजाजत। बिल्कुल जी, चलें जी। अगर आप आए हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए, एक और काम कर लीजिए, वे कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर जाइए फॉलो। बिल्कुल जी, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा और उनको भी फॉलो कीजिए। फॉलो कीजिए, मैं ऑफिशियल के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप सुनते हैं। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।